वेलकम बैक। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस दफ़ा बजट जो होगा ओवरऑल मजमूई फेडरल प्रोविंशियल सारा कुछ जो मिला के हम ओवरऑल नंबर देखते हैं वो कितना होगा? लास्ट ईयर का इट वाज आई थिंक अबाउट $40 बिलियन विच वाज। मैं जरा डॉलर पे बड़ा मुश्किल है कह रहा सर, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता कि कल एक्सचेंज रेट कहाँ चला जाएगा। सही है। कल वैसे भी पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट भी अंडर प्रेशर रहा है। अच्छा वो मेरे ख्याल में 92 पे चला गया है। ठीक, चले 90 एज्यूम करें ना, 90 के ऊपर है। तो व्हाट इज योर प्रोजेक्शन फॉर एक्सचेंज रेट फॉर द ईयर? ये भी बड़ा मुश्किल है सर, क्योंकि 100 क्रॉस कर जाएंगे या नहीं करेंगे? मैं कोई इस पे कमेंट्स नहीं करूंगा, क्योंकि ये बड़ा ही है कि अगर मैंने कुछ कह दिया वो कल मार्केट जो है मंडे को खुलेगा तो वो कहीं रिएक्ट न कर जाए तो फिर लेट्स अज्यूम कि 90 रुपीस टू अ डॉलर इज द एक्सचेंज रेट। तो ये अगर रुपए में इसको ले लें आप तो इट विल बी समवेयर अराउंड 4100 यानी 4.1 ट्रिलियन से लेकर 4.115 ट्रिलियन के करीब, यानी 4150 या 4100 अरब रुपए के करीब होगा टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब तकरीबन इन नॉमिनल टर्म्स आप कह रहे हैं तकरीबन 20% इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम लास्ट ईयर। अगर 3.6 ट्रिलियन था ना, 15-16% के करीब है। वो इसलिए मैं 15-16% बढ़ाना चाह रहा हूँ कि ये है इलेक्शन बजट, ये एक पॉलिटिकल बजट होगा। मतलब इट विल बी मोर देन द इन्फ्लेशन। बिल्कुल सर, और इसमें रिसोर्सेज बड़े डोल आउट किए जाएंगे, तो इसमें कोई फिस्कल या फाइनेंशियल डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं होगी। बट वो तो करते हैं ना, अनाउंस कुछ और करते हैं, जब करने जाते हैं वो कुछ और कर लेते हैं। सो डू यू थिंक दे विल अनाउंस इनडिसिप्लिन काइंड ऑफ अ बजट? क्या होगा? 15% आप कह रहे हैं कि इंक्रीज 15-15.5% कर ले तो ये 4100 4150 हो जाएगा। ठीक है। और इसमें रेवेन्यू जो है, अगर मैं एफबीआर का रेवेन्यू देखूं तो ये 2200 के करीब होगा अगले वाला। इस साल आप क्लोज कहां पे करें? 1905 कर लें, इसमें 15.5% और लगा लें, which will be primarily more than inflation. So you are saying there is an inflationary, अगर 10% क्या इन्फ्लेशन क्या प्रोजेक्ट करेंगे? 10.5% 4.3% ग्रोथ के टारगेट है, तो 10.5 4.5 कर 2200 आप कह रहे हैं कि सीबीआर का अच्छा टारगेट होना चाहिए। ये होगा विदाउट एनी मेजर्स। अच्छा, ये तो मतलब इन एनी केस इनको करना चाहिए, हो जाना चाहिए। that this is economy growing at around 15%, 15.5% in nominal term। ठीक है। तो ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस जो का वो अगर होगा तो, क्योंकि जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर ने बार बार कहा है कि हमने कोई टैक्स मेजर्स नहीं लेने हैं, कोई टैक्स रिफॉर्म्स नहीं करने हैं, किसी लोगों पे हम बर्डन नहीं डालेंगे, यानी कि कोई मतलब ब्रॉडनिंग भी नहीं होगी। तो वो मैं उसको रख रहा हूं कि कोई स्पाइट ऑफ ऑल दैट दे विल बाय सो। उसमें जो हमारा ट्रेडिशन होता है कि जी वो एक विदाउट मेजर आ जाएगा, मेजर्स हम इतने लेंगे, इसमें से हम एफबीआर की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। वो पहले 4-5 बिलियन रखते थे एफिशिएंसी के लिए, अब 50-60 बिलियन लेके चले गए। वो कोई मीनिंगलेस चीज होती है वो। तो बाकी 2000 अरब कहां से आएगा? सर ये डेफिसिट हो गया हमारे, और इसमें वो स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स और फलानी ओवरऑल सिर्फ एफबीआर की बात नहीं कर रहा हूं। 2200 तो आपने कहा ना एफबीआर की बात कर रहा हूं। रेवेन्यू ऐड करने इसमें आप नॉन रेवेन्यू का क्या होगा? नॉन रेवेन्यू में, नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो हमें मिलेगा आ जाएगा 200-250 अरब तो हम स्टेट बैंक से ले लेंगे। आ जाएगा। इस साल कितना होगा? स्टेट बैंक से सर हम ले लेते हैं पकड़ कर, ठीक, जितने भी हो वो एक तरीके से समझ लेंगे। प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो फिर कहां से लेंगे? दे देते हैं सर, वो कहीं ना कहीं से वो भी निकालते हैं। मिनिस्ट्री फाइनेंस पे लोगों को पता है कि कितना निकल सकता है वहां से। अच्छा, तो वो निकल आएगा वहां से। सीएसएफ आएगा इसमें? ये मैं उन सब चीजों पे नहीं जाऊंगा जिसमें जरा रिस्क है। मुश्किल ये होता है हमारे लिए कि हम रिस्की आइटम को बजट में शामिल कर लेते हैं, और जब वो नहीं आता है और जिसके चांसेस कम होते हैं, उस वक्त भी हमें डाउटफुल होता है कि ये नहीं आएगा। लेकिन तो हमें कभी भी बजट उस आइटम पे नहीं बनाना चाहिए जिसमें हमें रिस्क नजर आ रहा हो। सीएसएफ को आप साइड पे कर दें। व्हाट अबाउट डिविडेंड्स?
ओजीडीसी का डिविडेंड आ जाएगा। वो क्या पता नहीं उसमें क्या आजकल ओजीडीसी के हालात हैं। पहले तो कोई प्रॉफिट वगैरह भी कमा रहे थे। नॉन टैक्स रेवेन्यूज हमारे कितने 600-700 बिलियन, 500-600 बिलियन के करीब है। 657 बिलियन लास्ट ईयर के बजट में एस्टिमेटेड थे और एग्जैक्टली। और उसके अब ये पता नहीं कि अब कितना होगा एस्टिमेटेड। 700 बिलियन रख लें, 700 तो 2200 700 आप देख लें, 2900 तो ये हो गया सर। 29 ही गया, तो बाकी 1300 डेफिसिट फिर निकलेगा। हम शुरू करेंगे यहीं से, लेकिन ये जो रेवेन्यू है, ये क्या पता कि क्योंकि जो हम जिस प्रोसेस से जो ईयर होगा हमारा एक ट्रांजिशन का भी ईयर होगा, यानी इस बजट से लेकर और इलेक्शन तक तो एक्सपेंडिचर ही है। तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि प्राइवेट सेक्टर भूल जाए क्रेडिट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। देखें, ये डिपेंड करता है कि हम फाइनेंस कैसे करेंगे बजट डेफिसिट को। नहीं, जाहिर है अगर ओवरसीज आपका नहीं आ रहा, हाँ, तो डोमेस्टिक करेंगे। और हम कोई प्राइवेटाइजेशन भी नहीं कर रहे हैं कि उससे कुछ प्रोसीड्स भी आ जाएं। हम ये भी यकीन से मैं नहीं कह सकता हूं कि ये इत्तसालात के पैसे भी आ जाएंगे। मैं ये भी यकीन से ये हाँ 3Gs भी हो जाएं। मैं ये भी यकीन से नहीं कह सकता हूं कि हम कोई बॉन्ड भी फ्लोट कर सकते हैं। ये सारे वो हैं, लेकिन हो सकता है कि ये इंग्रेडिएंट आपको बजट में नजर आए टू ब्रिंग बजट डेफिसिट एट 4% ऑफ जीडीपी। बट ये तो फाइनेंसिंग होगी ना, फाइनेंसिंग ऑफ द जीडीपी। बट वो फाइनेंसिंग भी इसको शामिल कर लेंगे ना कि इतना फाइनेंसिंग कम हो जाएगा ना सर। फिर फाइनेंसिंग जो है फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम कम हो जाएगा ना। डेफिसिट तो आपने कहा ना जी के 4.2 ट्रिलियन होगा, 2.9 ट्रिलियन की आप बात कर रहे हैं रेवेन्यूज एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज, ठीक है जी। बाकी बच गया अबाउट 1.3 1.4। बिल्कुल 1.4 ट्रिलियन में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी दैट वुड बी व्हाट। हमारा जो जीडीपी आप कह रहे हैं ना 211 के करीब हो जाएगा, तो 211 बिलियन डॉलर्स एंड दैट वुड बी अबाउट 5%। तो ये तो हाई नहीं हो जाएगा। कोई 23-2400 अरब 24,000 अरब के करीब होगा। 23,000-24,000 अरब के करीब होगा। और हमारा वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो लेस देन 10% ही रहेगा। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट ये 4 और 5 के दरमियान रखा जाएगा। लेकिन ये पिछले 2 बजट को देख लें तो जो फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच में बजट डेफिसिट का टारगेट बताता है वो 1 जुलाई से नहीं होता है, और वो इसलिए नहीं होता है, एंड दिस लीड्स टू डिस्कशन ऑन एनएफसी अवार्ड। अच्छा, इस एग्जिस्टिंग एनएफसी अवार्ड में ऐसा बिल्ट इन एक फ्लॉ इसमें आ गया है कि कभी भी अब फिस्कल जो डेफिसिट के टारगेट हैं इट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ द सूबाई हुकूमतों को सरप्लस देने पड़ेंगे। 60% रिसोर्सेज वहां जा रहे हैं। अब उस प्लानिंग में कभी ये सोचा नहीं था तरीन साहब ने कि ये हमें 300-350 बिलियन जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए देने पड़ेंगे सब्सिडी के तौर पे। हमें सर्कुलर डेट का इशू है, इसको भी इसके लिए फाइनेंस करना होगा। हमें जो डेट सर्विसिंग इतनी बढ़ा दी गई है, ऑयल प्राइसेस भी कोई पता नहीं बढ़ जाए तो फिर क्या करेंगे। सो दे आर लॉट्स ऑफ चीजें जो है चीज उसमें सही तरीके से उसके होमवर्क नहीं किया गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो गया है कि अब नहीं, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते इन द करंट सिचुएशन तो यू वुड टारगेट अबाउट 5% ऑफ जीडीपी एज योर डेफिसिट रियलिस्टिकली। मैं तो देखें, बिल्कुल मैं बहुत जमाने से कह रहा हूं कि आप वही क्या जो होना है। देखें, मैं तो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, आपने पूछा है, मैं तो यही पॉलिटिकल लीडरशिप से कहता कि सर जो कुछ भी आपने रिफॉर्म्स करने हैं ये फर्स्ट 2 years ऑफ योर गवर्नमेंट कर लें आप। वो तो निकल गया, अब निकल गया। अब जो कुछ भी हम करेंगे इस बजट में, आने वाले लोग जो हैं पाकिस्तानी कौम इसकी सजा भुगतेगी। मैं सर ये भी देख रहा हूं कि वी मे हैव टू गो फॉर अनदर बजट सम टाइम इन फरवरी मार्च, जो भी नहीं होता है। आपने जैसे कहा जुलाई 1 में वो कैंसिल हो जाएगा सारा बजट और अपने डगर पे चल पड़ेंगे। बट अब्दुल्ला साहब, आप बताएं, यू ऑल्सो एट वन टाइम सेक्रेटरी ऑफ द प्राइवेटाइजेशन,
तो ये 350-400 बिलियन तो पिछले साल की बात कर रहे हैं, अगले साल पता नहीं 500 बिलियन ये सफेद हाथियों के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल ही, जब से स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन खत्म हुई थी उसके बाद प्राइवेटाइजेशन से हाथ उठा लिए। तो ये तो लगता है कि सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा चंक जो है अब आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस खा रही हैं, विच इज बिकमिंग एज मच एज द डिफेंस बजट। तो क्या हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? आप वहां डिस्कशंस में गवर्नमेंट के साथ भी हैं, आपकी ऑयल के ऊपर भी बातचीत होती है, तो व्हाट इज द थिंकिंग ओवर देयर? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो पोजीशन है एज फार एज प्राइवेटाइजेशन इज कंसर्न्ड, इट्स ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट। बिल्कुल कोई किसी किस्म की पेशरफ्त जो है वो नजर नहीं आ रही मुझे। और उसमें अब पॉलिसी डिपेंड करता है ना जी, गवर्नमेंट जो भी चाहे उसको किस तरह से परसू करना चाहती है और क्या फिर उसके रिजल्ट्स जाहिर है सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त उस एरिया में कोई फोकस नजर नहीं आ रहा और कोई ऐसी वो नहीं एम्फेसिस नजर आ रहा कि इसको हमने करना है। Is the private sector interested in privatization or not? It's not your issue or is it your issue? डॉक्टर साहब एक बात बताएं, मतलब यही 500 अरब अगर प्राइवेट सेक्टर को मिल जाए इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड ऑल दैट, वो इतना डेफिसिट आपका कम हो जाए, आपकी क्राउडिंग आउट खत्म हो जाए, आपकी इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ जाए, तो की टू दैट इज प्राइवेटाइजेशन। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा थोड़ा सा इस पे एक व्यू है कि हम एक जो है, जिस तरह बार बार कुछ लोग कहते हैं हम कैंसर को एस्प्रिन से ट्रीट करते हैं, हम बिल्कुल अपनी इकोनॉमी को भी जो है कैंसर लग रहा है खुदा ना खास्ता और उसको एस्प्रिन से ट्रीट कर रहे हैं। हमारा मेजर इशू क्या है? प्राइवेटाइजेशन तो सर्जरी मैं बताता हूँ सोल्यूशन की तरफ। क्यों प्राइवेटाइजेशन हो, कहां से पैसा जनरेट होगा? 14% के ऊपर 14% इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई आदमी क्यों बोरो करके कोई चीज खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। हमारे मुल्क पे बाहर से क्यों कोई आएगा जिस वक्त हमें यही नहीं पता कि तो कोशिश तो करनी चाहिए। I mean, ना कोशिश की भी देखें सर, आपने बात शुरू में की 2008 की, वी हैड अ विंडो, बिल्कुल डॉक्टर अशफाक साहब ने सही कहा, हमारे पास 6 महीने की विंडो थी, मार्च से सितंबर, उसके बाद तो पूरी दुनिया में 2003 में भी हम सिचुएशन वाज बैड, वी वेंट फॉर इट, मतलब बैंक्स को प्राइवेटाइज आपने कर लिया। अगर आज वो प्राइवेटाइज ना होते तो डॉक्टर साहब वाज सेइंग कि दे वुड हैव बीन रबिश्ड बाय नाउ। सो द क्वेश्चन हियर इज सर कि जो प्राइवेटाइज नहीं किया हमने बैंक, उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं नेशनल बैंक के। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मैं आपको ये प्राइवेट सेक्टर, मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप करूंगा। नेशनल बैंक के रिजल्ट इसलिए अच्छे हैं कि पीपल आर फोर्स्ड टू कीप देयर मनी इन नेशनल बैंक। हम सब लोगों का तनख्वाह वहीं जाता है सर। बाकी भी आप स्प्रेड देखें ना डॉक्टर साहब, तो मैं देख रहा हूँ 4 बैंकों का सबका स्प्रेड ही 7%। उसको अगर ऐसा होता तो फिर नेशनल बैंक का स्प्रेड 10 होता। इशू तो ये है, इशू क्या है? मैं बजट, लेट मी रीफ्रेज इट फ्रॉम अ बजटरी पॉइंट ऑफ व्यू। आर यू सेइंग कि ये 400-500 बिलियन रुपीस बजट में से इन सफेद हाथियों में जाएंगे, जिनको आप स्टील मिल है, रेलवेज है, पीआईए है और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो खाती जा रही हैं, तो यू आर सेइंग कि देते जाओ। नहीं डॉक्टर साहब देखें, पहले आपने इसको आइडेंटिफाई करें। सबसे बड़ा जो सफेद हाथी है वो है 400 बिलियन रुपए का हमारा जो इस वक्त बिजली के अंदर जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो उसके ऊपर बिलिंग की जा रही है उसका डिफरेंशियल, वो 400 बिलियन है, जिसको हम डिस्कोस का, ठीक है। तो ना क्वेश्चन आप मुझे दे दें वो बिलिंग की। डॉक्टर साहब मैं आपको एक मिनट कंप्लीट करना, आप मुझे दे दें, जब मैं 7.5 रुपए की बिजली के ऊपर माल बेच रहा हूं, उसकी कॉस्ट 12 रुपए है, चाहे डिस्को जो मर्जी हो, राइट? वो 12 रुपए का जब तक 4.5 रुपए का डिफरेंशियल कौन फैसला नहीं करेगी कि 400 बिलियन कैसे लाना है। 30% जो लॉसेस चल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, उसका भी तो कोई वैल्यू वारिस है ना। सारे डिफरेंशियल का मेजर डिफरेंशियल नहीं, दैट इज, आई मीन 30% इज सो बिग कि पूरा एक माफिया नेटवर्क है जो तेल भी चोरी करता है, जो बिजली भी चोरी करता है, जो जनरेटर चोरी हो जाते हैं, वो सारे कॉस्ट में शामिल कर रहे हैं। वो सारे कॉस्ट में ये 400 बिलियन की कॉस्ट है। स्मॉल ब्रेक, यहाँ से फिर शुरू करते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक।